यमन ठीक दिख रहा है? यमन चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये जो चित्र है हमने प्रश्न 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला स्थिति हमने जान लिए हैं। दूसरी स्थिति हम चलेंगे 1 से बराबर 2y होगा जब 1 से बराबर 2 होगा। लेकिन ये देखो आपने यहाँ पे एक चित्र देख रहे होंगे, ये जो है ये चाप है, ये ऊपर वाला ये वाला चाप है। इस चाप द्वारा चाप की बिंदु चलो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये केंद्र ओ है ना। ये चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण AOB बराबर 1 अंश। ठीक है यमन क्लियर है? अब देखो शेष चाप AB द्वारा शेष वृत्तखंड में बनाया गया कोण जो है कोण ACB और ACB 75 अंश का है और कोण ADB y अंश का है। ठीक है यमन, है ना। ये चाप द्वारा केंद्र पर ये एक अंश का कोण बना है और चाप द्वारा शेष वृत्त में बनाया गया कोण जो है ACB और ADB है। ये दोनों शेष वृत्तखंड में बना हुआ कोण है और चूंकि एक ही वृत्तखंड में बनाया गया कोण है अर्थात उनके मान क्या होंगे, बराबर होते हैं, है ना। एक ही वृत्तखंड में बने कोण का माप बराबर होते हैं। किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर माप के होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ACB बराबर कोण ADB 75 अंश का होगा। दोनों कोण जो है 75 अंश का होता है। अब हम जानते हैं यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मतलब कि एक केंद्र है, केंद्र पर जो बना है कोण उसका आधा होगा। मतलब यहाँ देखो ये दोनों 75 अंश हो गया, तो ये जो है कितना अंश होगा, ये इसका दुगुना होगा, है ना भाई। ये जो है दुगुना केंद्र पर जो कोण बना है उसका आधा यहाँ होता है। मतलब यहाँ पर हमको 75 अंश का कोण बना है, मतलब यहाँ पर जो हमको मिलेगा वो इसका दुगुना होगा। y बराबर कितना हो गया, 75 अंश, क्योंकि दोनों कोण बराबर हो गया। दोनों कोण बराबर है, क्यों बराबर, किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर माप के होते हैं। मतलब कोण ACB और कोण ADB, क्योंकि ACB 75 अंश है और ADB y अंश है, तो दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया, y बराबर 75 अंश हो गया। अब एक समान किसी चाप द्वारा, यहाँ पर मैंने लिखा है, इसी बात को आप यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर लिखना है। मैं चलिए इसको ऊपर लिखा समझो और इसको मैं कर दूंगा, इस प्रश्न को मिटा देता हूं यहाँ से, आप लोग इसको आगे लिख लेंगे। ये ऊपर में लिख लेंगे इसी बात को और यहाँ पर देखेंगे किसी चाप द्वारा यानी केंद्र पर जो कोण बना है वो शेष वृत्तखंड पर जो बने कोण का दुगुना बनेगा। अर्थात यहाँ पे मैं लिख देता हूं केंद्र पर बने कोण
क्या होता है, किसका दुगुना होता है, शेष वृत्तखंड में बने कोण का, शेष वृत्तखंड में बने कोण का दुगुना होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, x बराबर केंद्र पर कितने अंक का कोण बना है, x अंक का, और शेष वृत्तखंड पर कितने अंक का कोण बना है, 2 गुणित y अंक का। तो y का मान कितना होता है, 2 गुणित 75 अंक बराबर 150 अंक का कोण। तो एक केंद्र पर कितने अंक का कोण बनेगा, 150 अंक। 75 गुणित 2 कर दोगे, 75 दूनी 150, 150 है ना। तो केंद्र पर एक अंक का कोण जो है, एक तक का मान आ गया 150 अंक। ठीक है अमन, क्लियर है। चाहो तो इसको ये वाला भाग मिटा देता हूँ, इतना भाग मैंने लिख दिया है वो भी चलेगा। और जो दूसरी स्थिति है, स्थिति यही दिया था ना, x बराबर 2y हो, x बराबर क्या हो, दुगुना हो। तो यहाँ पर हमने उसको भी प्रूफ कर दिया है, x बराबर दुगुना हो। यहाँ मैंने पर जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर में लिख दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी लाइट बंद हो गया, चलेगा कैमरा, दिखेगा। चलिए हम आगे चलते हैं, इसी का कुछ पार्ट है, इसको आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे, इसके साथ ले लिए होंगे, तो आगे बढ़ता हूं मैं। अयमन, अयमन बोलो, यमन, नहीं दिख रहा है, लाइट ऑफ हो गया यार, है ना, लाइट ऑफ हो रहा है, दिखेगा भी, लिखूंगा तो दिखेगा। ठीक है, लिखूंगा तो दिखेगा, क्लास जो है आ जाएगा, 5 मिनट लगेगा, थोड़ा से होल्ड करवाओ। मैं तब तक यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, है ना। यमन दिख रहा है, हेलो यमन, यमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हेलो यमन, यमन दिख रहे हैं ना। चले चलते हैं, अगला चलते हैं। देख है, क्या बोले, दिख रहे हैं ना। यमन दिख रहा है, हाँ चले चलते हैं। ये देखो, ये वृत्त है यमन, ये वृत्त है। इस वृत्त को मैंने ऐसे दो पार्ट ऐसे बांट दिया है। देखो ये वृत्त को, ये वृत्त था, मैंने वृत्त ऐसे आपको दिखाया, ये वृत्त इसको 4 बराबर भाग में ऐसे फोल्ड कर दिया है इस तरह से। ठीक है यमन, ये 4 बराबर भाग में मैंने फोल्ड कर दिया है। तो फोल्ड कर दिए, तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला पार्ट। चलो मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ इसी का। ये इस तरह 4 फोल्डर मेरे को मिला हुआ, देखो। तो यहाँ पर जो है 90 अंश का कोण बन रहा है, बराबर अंश का कोण बन रहा है। मतलब ये चाप, देखो ये चार फोल्डेड है, ये जो है वृत्त है, देखो 1 2 3 4, यानी ये समान चाप। ये देखो मैंने यहाँ पर बनाया है, रेड में देखेंगे, रेड वाला पार्ट, ये रेड वाला पार्ट चाप है, ये चाप है। अगर यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा तो ये वाला ब्लू वाला जीवा कहलाएगा और वाला चाप कहलाएगा। तो समान चाप द्वारा केंद्र पर बराबर अंश का कोण बनेगा, और यह समान जीवा द्वारा भी बराबर अंश का कोण बनेगा। ठीक है अमन, ये देखेंगे यहाँ पर जो कोण बना है उसको ध्यान देंगे। इस चाप द्वारा यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, और इसी को अगर हम एक जीवा बना दी, और जीवा, ये देखो 4 जीवा हो गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 फोल्डर, 2 फोल्डर, 3 और 4, चारों फोल्डर में इस तरह से देखो। इधर भी देखेंगे ये जीवा, ये चाप, इधर भी देखेंगे ये जो है मैंने ऐसे बना दिया है, ये देखेंगे, ये देखो जीवा है, ये जीवा है, ये चाप, ये चारों पार्ट द्वारा क्या बनेगा, केंद्र पर बराबर अंश का कोण बनेगा। ठीक है, समान चाप या समान जीवा द्वारा
केंद्र पर बराबर अंश का कोण बनता है। ठीक है अमन, मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक ही वृत्त में केंद्र पर बराबर कोण बनाने वाले चाप बराबर होते हैं। देखो यहाँ पे चाप बराबर होते हैं, यानी केंद्र पर चार डब्बे का कोण बन रहा है। एक केंद्र पर देखो इस तरह से अगर हम रखें तो केंद्र पर बराबर अंश का कोण बन रहा है। अगर केंद्र पर चारों फोल्ड किए हैं उसमें देखो यहाँ पर चारों अंश का, ये देखो इस तरह से चारों फोल्ड में 90 अंश का कोण बना हुआ है। मतलब एक ही वृत्त में केंद्र पर बराबर कोण बनता है तो चाप बराबर होंगे, है ना। यहाँ पर चाप बराबर होंगे तो यहाँ पर इसका जीवा भी बराबर है, तो अंत इसके विपरीत भी लिख सकते हो। समान चाप के संगत जीवों की लंबाई समान है ना। ये देखो मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर चाप बराबर है तो जीवा भी बराबर होगा, मतलब समान चाप के संगत जीवों की लंबाई भी बराबर होता है। समान चाप के संगत जीवा बराबर माप के होते हैं। संगत जीवा भी बराबर माप के होते हैं। समान चाप के संगत जीवा भी बराबर माप के होंगे। एक ही वृत्त में समान लंबाई के चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, ये तो हमने बता दिया है। चाहे तो लिख सकते हो एक ही वृत्त में समान लंबाई के चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। समान कोण बनाते हैं। ये बातें याद रखना है आप लोगों को। पहला बातें, दूसरे बातें, ये तीसरे बातें जो है एक ही वृत्त में समान एक ही वृत्त हो रहा है। ये एक ही वृत्त हो रहा है। देखो ये एक वृत्त है, इस तरह से मैंने फोल्ड किया, इसको फोल्ड किया तो इसमें समान चाप बना और समान जीवा बना। ये बातें एक ही वृत्त में समान लंबाई के चाप, ये रेड वाला, ये देखो इस तरह से रेड, इधर भी रेड है, तो समान चाप के केंद्र पर समान कोण बनेगा। एक ही वृत्त के केंद्र में बराबर कोण बनाने वाले चाप बराबर माप के होते हैं। इसी का उल्टा है ये। अब समान चाप के संगत जीवा बराबर माप के होते हैं, ये भी वही बात है। अब इसके ए भी लिख सकते हो। चौथा पॉइंट है बराबर जीवाओं द्वारा बराबर जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाते शुरू दोनों बातें बताया था। अगर एक चाप बराबर है एक ही वृत्त में, ये देखो 4 फोल्डेड हो गया, ये एक चाप, 2 चाप, 3 और एक 4 चाप, तो 4 बराबर चाप हो तो चाप द्वारा केंद्र पर बराबर अंश का कोण बनेगा। इसे उल्टा लिख देंगे। अगर केंद्र पर बराबर माप का कोण बना हुआ है तो उनके चाप बराबर होंगे। तीसरी बातें हैं समान चाप के संगत जीवाएं। ये जीवाएं मैंने यहाँ पे बनाया, देखो ब्लू लाइन से, ये ब्लू लाइन वाला, देखो चारों जीवाएं बराबर हैं। समान चाप के संगत जीवा बराबर माप के होते हैं। अब बराबर जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। या केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा होगा,
मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखो ये रेड वाला, ये वाला पार्ट, ये केंद्र पर अंतरित कोण 90 अंश का होता है। केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है 90 अंश का होता है। ये चार बातें आप याद कर लेंगे। ये जो सवाल जो है हम इसी पर चारों बातें से आधारित रहेगा। अगर चाप बराबर है, ये चाप बराबर है तो उन केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होंगे। जीवा बराबर है तब भी केंद्र पर अंतरित कोण बराबर माप के होंगे। अगर केंद्र पर अंतरित माप कोण बराबर है मतलब जीवाएं भी बराबर होगा और चाप भी बराबर होंगे। चलिए ये बात को आप स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे। इससे इस सवाल को हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। यहाँ पर देखो आकृति में ए बी और सी डी, आकृति में ए बी और सी डी बराबर है, दिया हुआ है और केंद्र पर 70 अंश का कोण बना हुआ है। केंद्र पर 70 अंश का कोण बना हुआ है। ये ए है और ए बी और ये वाला जो है सी डी है। ये सी है, ये डी है, सी और डी है। तो देखो ये दोनों ए बी और सी डी, आकृति में ए बी बराबर सी डी, यदि कोण ए और बी 70 अंश है तो सी और डी कितने अंश होगा? क्योंकि ए और बी आकृति में क्या है, ए और बी चाप, या हम जीवा लिख सकते हैं। हल ए बी और सी डी चाप है और दिया है ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है। मतलब क्या है, ए बी चाप मान लिए हैं तो ए बी और सी डी बराबर है, तो केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होंगे। ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है, बराबर चाप है ना, बराबर माप के चाप है। तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर माप के होते हैं। हमने लिखा हुआ है चारों बातें, यहाँ पे इसी को उपयोग करेंगे। जब चाप बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण, यानी ये वाला भाग ये ओ है, तो ये जो है हमने ये इसको नाम दिया हुआ है डी, ये वाला है सी डी है ना। तो यहाँ पे कोण लिखेंगे, कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ बी, अर्थात कितने अंश, 70 अंश हो जाएगा। दोनों 70 अंश हो जाएगा भाई, दोनों जो है 70 अंश हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल जो भी हमने हल कर लिया। आप स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे तो नीचे वाले मिटा देता हूं तो आपको आसानी से दिखेगा। ये लो, ये देखो ए बी और सी डी चाप मानो ये जीवा है, ये इसको हम लेंगे, ये वाला पार्ट को, ये वाला को हम लेते हैं तो ये जीवा कहलाता है ये वाला। और अगर हम इस वाले भाग को लेते हैं तो ये चाप है। तो दोनों चाप यहाँ पे दिया हुआ है, आकृति में ए बी बराबर सी डी है, चाप या जीवा दोनों एक ही बात है, केंद्र पर बराबर अंश का कोण बनाएगा। ए बी और सी डी चाप है और दिया है ए बी बराबर सी डी बराबर माप के चाप है, तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर माप के होंगे। एक ही बात का मतलब ये है कि ये समान चाप होंगे और ये समान जीवा होंगे भाई, है ना। ए बी अगर हम चाप लेते हैं तो सी डी को भी चाप लेना पड़ेगा। ए सी डी को हम जीवा मानते हैं तो ए बी को यहाँ पर भी जीवा लेंगे, तो केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर माप के होंगे। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन, हेलो हेलो यमन, कुछ पूछ रहे हो क्या आप? हाँ, आकृति में आर एस बराबर 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पी क्यू की माप क्या होगा? हाँ चलिए मैंने आपको एक बात और बता देता हूँ। हाँ चलिए इसी में आ जाएगा, अभी हमने पढ़ाया है उसी में आ जाएगा। ये चित्र ध्यान देखिएगा।
ये यहाँ पर आर एस दिया हुआ है, आर एस, यहाँ पर पी क्यू और पी दिया हुआ है, और ये केंद्र है, इस तरह से बना हुआ है। थोड़ा से आप अच्छे से बना लेंगे। ये जो है इस तरह बना हुआ है। ये देखिए केंद्र पर 40 अंश का कोण बना हुआ है दोनों में। आकृति में आर एस बराबर 3.2 सेंटीमीटर है, और तो पी क्यू का मान क्या होगा? देखो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आकृति में क्या दिया हुआ है? 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन केंद्र पर बराबर अंश का कोण दिया हुआ है। मतलब केंद्र पर बराबर अंश का कोण दिया है, इसका मतलब है कि दोनों इसको आप आर एस को चाप मानो या पी क्यू को भी चाप मानना पड़ेगा। आर एस को जीवा मानते हो तो पी क्यू को भी जीवा मानना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया है वृत्त के केंद्र पर एंगल आर ओ एस बराबर एंगल पी ओ क्यू बराबर 40 अंश का कोण बना हुआ है। मतलब केंद्र पर बराबर माप के कोण बना है, अर्थात केंद्र पर बराबर माप के कोण बनाए हैं, अर्थात उनके चाप या जीवा बराबर माप के होंगे। जो चाप उनको बनाया है, जो चाप जीवा केंद्र पर, ये चाप यहाँ पर बनाया है, ये चाप यहाँ पर जो कोण बनाया है, वो क्या होंगे? बराबर माप के होंगे। बराबर माप के होंगे मतलब आर एस बराबर पी क्यू हो जाएगा, है ना। इसलिए आर एस एन पी क्यू बराबर माप होगा, 3.2 सेंटीमीटर होगा। आर एस भी 3.2 सेंटीमीटर है, पी क्यू भी 3.2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, आकृति में आर एस 3.2 सेंटीमीटर बराबर माप को दिया है, केंद्र पर 40 अंश का बराबर कोण बना हुआ है। मतलब उनके चाप और जीवाएं बराबर होंगे। चाप और जीवा बराबर होंगे मतलब आर एस 3.2 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाला पार्ट बोला जीवा बराबर है, इनकी जीवा द्वारा बनाया गया कोण भी बराबर है, तो उनके जीवा भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। ठीक, 2-3 बातें हैं, इसको मैं, हाँ यमन, हाँ यमन कुछ पूछ रहे हो क्या? अच्छा चलिए ठीक है, जल्दी से लिख लेंगे। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं फटाफट बता देता हूँ। यह आप होमवर्क करके बताने, इसको नहीं बनेगा तो मैं मेरे से पूछ लेना। बिल्कुल सरल है, चाहो तो मैं इसको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बिल्कुल सरल हुआ है। 5 नंबर में हिंट कर देता हूँ आपको जल्दी से। ठीक है, आकृति में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ये वृत्त है, यहाँ पर 65 अंश का कोण बना हुआ है, और यहाँ पर x अंश बना हुआ है, यहाँ पर भी x अंश बना हुआ है, यहाँ पर y अंश का। तो x अंश और y अंश का मान ज्ञात करना है। अब हम कहते हैं कि x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो हमने वृत्त के बारे में बहुत सारे तथ्य पढ़ लिए हैं, जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप देखकर ध्यान देंगे, ये जो है, अगर हम इसको यहां से एक चाप मान लें,
है ना। ये वाला चाप, ये वाला चाप है लघु चाप, और ये वाला चाप दीर्घ चाप। इसको नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस, है ना। ये ध्यान देंगे, ये देखो पी क्यू आर एक लघु चाप होगा और पी एस आर जो है दीर्घ चाप होगा, क्योंकि हम जानते हैं लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में बने कोणों का योग जो है क्या होता है 180 अंश होता है ना। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में बने कोणों का योग 180 अंश का होता है, 180 अंश का होता है। इसलिए क्या हो जाएगा कोण, ये इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो, कोण पी एस आर प्लस पी क्यू आर बराबर 180 अंश, क्योंकि पी एस आर दिया हुआ है 65 अंश प्लस ये वाला दिया हुआ है वाई अंश बराबर 180 अंश। वाई बराबर 180 में आप 65 अंश घटा दो, 65 अंश घटा दो, शून्य में 5 नहीं घटेगा, यहाँ से करीब में 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 7 में से 6 घटाएंगे 1, ये 1, तो वाई का मान आ गया 115 अंश। फिर इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे एंगल एस पी क्यू ये वाला एंगल और ये वाला क्यू आर एस प्लस क्यू आर एस दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का मान 180 अंश होगा। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में बने कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से इसको इतना मान लेंगे, ये वाला भाग को मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ। इसके लिए ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला इसके लिए वृत्तखंड हो जाएगा, और दूसरा वाला जो है के वाला वृत्तखंड हो जाएगा, यहाँ तक वाला, है ना। तो यहाँ पे दोनों वृत्तखंड को जोड़ देंगे, दोनों वृत्तखंड का योग 180 अंश हो गया, क्योंकि इसका मान 1 अंश, इसका मान भी 1 अंश, तो 180 अंश हो गया। तो ये 1 से 1 से 2 1 हो गया 180 अंश। अब दोनों दो को पक्षांतर कर देंगे, 180 अंश बटे 2 बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, एक समान 90 अंश होगा। यहाँ पर पक्षांतर करने पर लिख देंगे, पक्षांतर करने पर। ठीक, इस तरह से हमने प्रश्न 5 का पहला क्वेश्चन हल कर लिया। इसी में एक और चित्र है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लो, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। ये भी बिल्कुल सरल है। यहाँ पर देखेंगे ये वाला पार्ट और इस तरह से बना हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज बना हुआ है, लगभग इस तरह से समलंब चतुर्भुज है ये। यहाँ पर एक अंश का कोण है, यहाँ भी एक अंश का कोण है, और यहाँ 65 अंश का कोण है, और यहाँ पे वाई। तो 100 वाई का मान ज्ञात करना है हमको, ये भी बिल्कुल सरल है। यमन आप इसको लिख लेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो हमने इसी को बताया है, चाहो तो आप इसी को लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में भी बना सकते हो। ये देखो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इसको, ये वाला पार्ट इतना यहाँ से ऐसे कर सकते हो, और ये वाला पार्ट है ना, एक लघु वृत्तखंड एक दीर्घ वृत्तखंड, है ना। यह दोनों वृत्तखंड में बने कोणों का योग 180 अंश ऑलरेडी होता है। इन दोनों को जोड़ोगे 180 अंश, इन दोनों को जोड़े 180 अंश होता है। तो दोनों की इस तरह से भी आप हल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना हुआ है, तो जब दो बार समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो क्या होता है, उनके एकांतर कोण बराबर माप के होते हैं। एकांतर कोण और संगत कोण भी बराबर माप के होंगे। ये देखो ये संगत कोण है ना,